दोस्तों, हमारे नन्हे बच्चे फिर से एक बार प्रभु के वचन को लेकर आपके सामने आए हैं। हम सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यीशु को धन्यवाद के लिए ताली बजाइए बच्चों। अरे वाह। और आज हम उत्पत्ति ग्रंथ के 32वें अध्याय के बारे में प्रभु का वचन सुनेंगे, है ना? आप लोग तैयार हैं? बड़े सवेरे लाबान ने अपने नातियों और अपने पुत्रियों का चुंबन किया, उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद लाबान लौटकर अपने यहाँ वापस चला गया। याकूब भी अपने रास्ते चल पड़ा। तब ईश्वर के दूत उससे मिले। उन्हें देखते ही याकूब ने कहा, यह ईश्वर का शिविर है। क्या कहा याकूब ने? ईश्वर का शिविर है। इसलिए उस स्थान का नाम महन मीम रखा गया। क्या नाम रखा गया? एसाव से याकूब के मिलने की तैयारी। याकूब ने अपने आगे अपने भाई एसाव के पास एदोम के मैदान में सेईर के प्रदेश में दूत भेजे। उसने उन्हें आज्ञा दी, तुम मेरे स्वामी एसाव से कहना, आपके दास याकूब ने यह कहलवाया है, मैं लाबान के साथ था और अब उसके यहाँ ठहरा। मेरे पास बैल, गायें, गधे, भेड़, बकरियां और दासियां हैं। मैं अपने स्वामी के पास यह संदेश इसलिए पहुंचा रहा हूं कि मैं आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकूं। क्या प्राप्त कर सकूं? कृपा दृष्टि। हाँ, वे दूत याकूब के पास लौटे। उन्होंने उनसे यह कहा, हम आपके भाई एसाव से मिले। किससे मिले? भाई एसाव से मिले, है ना? वे आपस में मिलने 400 आदमियों को लेकर आ रहे हैं। याकूब को बहुत डर और दुख हुआ। किसको दुख हुआ? याकूब को। उसने अपने आदमियों और भेड़ बकरियों और बैलों, गायों, ऊंटों सबको दो दलों में बांट दिया। उसने सोचा कि यदि एसाव एक दल पर आक्रमण कर उसका नाश कर देगा तो दूसरा दल बच जाएगा, है ना? तो दो की तैयारी की, है ना? तब याकूब ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे पुरखे इब्राहिम के ईश्वर और मेरे पिता इसहाक के ईश्वर, तूने मुझसे कहा था कि तुम अपने देश में अपने कुटुंबियों के पास लौट आओ, मैं तुम्हारी भलाई करूंगा। कौन भलाई करेगा? ईश्वर। तूने अपने इस दास के प्रति जो कृपा और सत्य प्रतिज्ञा का व्यवहार किया, उसके योग्य मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो केवल अपना एक डंडा लेकर यरदन नदी के पार गया था और इन दो दलों का स्वामी बन गया हूं, है? याकूब कह रहा है कि मुझे ईश्वर ने खूब सारी संपत्तियां दी, बहुत सारे जानवर दिया, है ना? दो दल बनाए उसने, और ये सब किसके कारण हुआ? ईश्वर के कारण। हाँ, कृपया मेरे भाई एसाव से मेरी रक्षा कर, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो आकर बच्चों सहित माताओं का और उन सब का नाश न कर दे। किसका नाश न कर दे? बच्चों और माताओं का। तूने ही तो वचन दिया था कि मैं तुम्हारी भलाई करूंगा, तुम्हारे वंशजों को समुद्र के रेत कणों की तरह असंख्य बना दूंगा। किसने कहा? ईश्वर ने। कि याकूब को कि तुम्हारी संतान को आसमान की तरह, चमकते सितारों की तरह बनाऊंगा, है ना? तो वो रात को वहीं ठहर गया। उसके पास जो पशुधन था उनमें से उसने भाई एसाव के लिए उपहार अलग कर दिया। 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़े और 20 मेढ़े, अपने अपने बच्चों के साथ 30 दूध देने वाली उठनियां, 40 गायें, 10 सांड, 20 गधियां और 10 गधे। उन पशुओं के कई झुंड बनाकर उसने उन्हें अपने नौकरों को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? और उनसे कहा, मुझसे पहले चले जाओ और एक एक झुंड के बीच पर्याप्त दूरी रखो, है ना? दो झुंड है तो अलग अलग दूरी बना के रखें। इसके बाद उसने सबसे आगे चलने वाले नौकर को यह कहा, यदि मेरे भाई एसाव तुमसे मिले और पूछे कि तुम किसके आदमी हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारे आगे चलने वाले पशु किसके हैं, तो इस प्रकार उत्तर देना, ये आपके दास याकूब के हैं। उन्होंने अपने स्वामी एसाव के लिए इनको उपहार के स्वरूप भेजा है। वे स्वयं भी हमारे पीछे आ रहे हैं, है ना? क्योंकि क्या कहा? एसाव तुम्हारे स्वामी के हैं और स्वामी भी पीछे आ रहे हैं, है ना? इसी तरह उसने दूसरे, तीसरे और सबको जो झुंडों को हाँकने वाले थे आदेश दिया और कहा, जब तुम एसाव से मिलो तो मेरी
यही बात एसाव से कहना, और ये आवश्यक कहना कि देखिए आपके दास याकूब स्वयं भी हमारे पीछे आ रहे हैं। उसने मन में सोचा कि पहले ही ये उपहार भेजकर मैं उसे शांत करूंगा, इसके बाद में उससे मिल लूंगा, हो सकता है कि वो मेरा स्वागत करे। है ना, याकूब और एसाव दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति बुराई करते हैं, लेकिन वो चाहता है कि वो अपने भाई से भलाई के द्वारा उसको जीत ले, और इसलिए उसने उपहार की सामग्री पहले ही उसे पहुंचा दी, है ना, अपने भाई, है ना, याकूब को। वह स्वयं उस रात को वहीं वो उन्होंने अपना शिविर लगाया और वहीं सो गए। है ना, आप सबों को ईश्वर के वचन सुनकर के अच्छा लग रहा है कि ईश्वर हमसे कह रहा है कि हम भलाई करें। क्या कह रहा है? अच्छाई करें, अच्छा सोचें, शांत भाव से जिंदगी को जिएं और ईमानदारी से, है ना, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। सब ईश्वर का धन्यवाद करके ताली बजाइए।